भैया ये जो आप साथ में लेके घूम रहे हो ये क्या है? ये है मेरे बड़े भाइयों का प्रेम, छोटे भाई का प्रेम, जो अंतिम संस्कार के बाद जो फर्ज होता है छोटे भाई का, उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार माननीय हेमंत जी का आज और राहुल जी का और तेजस्वी जी का जो अंतिम संस्कार हो गया, तो उसके बाद छोटे भाई का फर्ज है अंतिम संस्कार की जो रीति रिवाज होती है आदिवासी समाज में दत्वन जो सखुआ पवित्र माना जाता है, ये उड़द चावल, अरवा चावल भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कलश भी लाया हूँ, स्वर्ण रेखा में उनकी अस्थियों को बटोर के बहाने के लिए मैं आया हूँ और अपने छोटे भाई का फर्ज अदा करने, क्योंकि मुर्दों को समाज में कोई काम नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। हाय गाइस, भाईज एंड माय डियर एनिमीज, मेरे हाथ में ब्रेन है, इसे भेजा कहते हैं। तेजा ने नहीं भेजा, प्रधानमंत्री ने भी नहीं भेजा, हमने दुकानदार को पैसे दिए, उन्होंने पोर्टर से भेजा। ये भेजा असली नहीं है, मॉडल है, ये शोर नहीं करता, इसलिए गोली मारने की जरूरत नहीं, ये साइलेंट रहता है। इस भेजे के दो पार्ट यहां नजर आ रहे हैं। मैं कोई न्यूरो सर्जन नहीं, मगर जानना चाहता हूं कि किस पार्ट में अर्बन नक्सल रहते हैं और किस पार्ट में दिमागी नक्सल। चापलूसी की सियासत शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल का विकल्प सोनिया को बताया। अब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने चापलूसी की सभी हदें पार कर दी। उन्होंने सोनिया गांधी को देश की मां बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सोनिया गांधी राहुल की ही मां नहीं है, बल्कि उनकी मां भी हैं, पूरे देश की मां है। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस 2014 में सीधे सोनिया वर्सेस मोदी। चलिए, इस रील में आज आपको एक राज की बात बताती हूँ। क्या राज है? राज ये है कि नरेंद्र मोदी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। 12 बार लाल किले पर चढ़कर तकरीर देने के बाद नरेंद्र मोदी को 13वीं स्पीच में समझ में ही नहीं आया क्या करना है, क्या कहना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा नैरेटिव फेल हो गया, हिंदू मुस्लिम फेल हो गया, मंदिर मस्जिद फेल हो गया। अब जो हमारा युवा है वो कह रहा है हमें स्कूल दीजिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी, मैं कहूँगी उनकी पूरी सरकार, उनके तमाम एडवाइजर्स, उनका पूरा मंत्रिमंडल, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और जब कुछ न समझ में आए तो क्या किया जाए, तो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। आप सोचिए, मुझे याद आ रहा था सोनाक्षी सिन्हा की वो बात जब वो कह रही थी कि हमें थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है साहब, तो इनको बंदूक से नहीं अब दिमाग से डर लगता है साहब। नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से एक नई स्क्रिप्ट की उनको ज़रूरत है। अब उनके निर्माता निर्देशक कौन हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए। क्या दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए? मुझे लगता है ये इस किस्म की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। मैं नक्सली हूँ? मैं नक्सली हूँ क्या? मैं नक्सली दिखता हूँ आपको? आप ही बताओ। आप तो अब मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूँ? मुझे जंगल चला जाना चाहिए। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। किसी एक का तो हो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ये माँ बहन चोर दिमागी नक्सल गटर से निकल निकल के आ रहे हैं लाइक कॉकरोच। लेकिन एक बुढ़ा आदमी दिमागी नक्सल बोल के, जिसको तू बुढ़ा बोल रही है, जब उसकी उम्र में आएगी तो तेरे चेहरे पे सिर्फ काले धब्बे ही रह जाएंगे जो अभी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। और तू है दिमागी नक्सल बहन की लाडली। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खुद को इतना कूल समझने वाली बदतमीजी की भी सीमा होती है। समझी?
शाबाश। जब आत्मा को दर्द ही नहीं होता तो नर्क में टॉर्चर कैसे करते हैं? कैसे सोच लेते हो ये सब यार? अरे दीदी, कहाँ आत्मा, टॉर्चर, नरक ये सब हिंदुओं ने बना रखा है। सच्चाई ये है कि आत्मा को मिलती है ऊपर 72 हूरें हैं, सोने चांदी की 72 हूरें, सुंदर परियां, मतलब 72 बहुत ज्यादा सुंदर परियां, इतनी सुंदर, इतनी पावरफुल परियां कि अगर खारे पानी में थूक दे तो वो पानी भी मीठा हो जाए। ये बोलना चाहिए था आपको वीडियो में, तब आते ज्यादा व्यूज, क्योंकि यही है सच्चाई। क्या अच्छा हिंदू धर्म को टारगेट करना है बस, लेफ्टिस्ट हो इसलिए? चलो कोई बात नहीं। बाकी जो आपने वीडियो में एक्टिंग की है, सैल्यूट है आपको। आपने अर्जुन कपूर को जो टक्कर दी है, मैं ये कह रहा हूँ अपना क्राइम पेट्रोल में ट्राई करो लाश के रोल के लिए। आपको अगर ना मिले तो मेरे से कहना। इनके बाप दादा की उम्र बीत गई नक्सलियों से लड़ते लड़ते, अब बेटे को प्राउड नक्सलवादी बनना है। मोदी जी ने 2 शब्द क्या बोल दिए, सारे नक्सली अपने बिल से बाहर निकल गए, ढूंढना नहीं पड़ा, काम आसान कर दिया भाई। और अपने खिलाफ वाले लोगों को दिमागी नक्सल बोल देता हूँ। अगली बार कुछ भी उठपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अबे ध्रुव राठी, इतने तो कॉमन सेंस होने चाहिए ना कि नक्सली मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट ये वही लोग हैं जो देश के लिए खतरा और उसकी डेवलपमेंट के अगेंस्ट होते हैं। और कोइंसिडेंटली अभी जो 1 महीने पहले खुद को प्राउड कॉकरोच कह रहे थे, आज वो खुद को प्राउड नक्सली कहते हैं। अभी 4 महीने बाद कोई 40 पर कमेंट कर देना तो एक खुद को 40 जनता पार्टी बना के खुद को ये प्राउड टट्टी घोषित कर देंगे। मतलब सच में यार, सी टाइप का सिर्फ चार्जर नहीं होता है। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहां पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी। इसे बोलते हैं अपनी ऑडियंस का पागल बनाना। तो इसका कहना है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वो सिर्फ एक हाईटेक चीटिंग थी। तो भाई पहले डेफिनेशन को साइड रखते हैं और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना। पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर्स की पोस्ट की रिक्रूटमेंट को लेकर चीटिंग के सीरियस एलिगेशन सामने आए। इसके बाद मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे लगा दिया। अब आप ये बताओ कि प्रोसेस इतना क्लियर और कंट्रोल्ड था तो फिर कोर्ट को इस पे स्टे क्यों लगाना पड़ा? एलिगेशन के मुताबिक एग्जाम हॉल में हिडन कैमरास और ब्लूटूथ ईयरपीसेस का यूज हुआ, क्वेश्चन पेपर की फोटो बाहर भेजी गई और इंटर स्टेट गैंग से आंसर आए और कैंडिडेट्स तक पहुंचाए गए। और बात सिर्फ फार्मेसी तक सीमित नहीं है। PSRLM की 85 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की रिक्रूटमेंट पर भी हाई कोर्ट में सवाल उठ रहे हैं। क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के 30 मार्क्स को लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी क्योंकि मार्क्स का कोई प्रॉपर ब्रेकअप अवेलेबल नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक रैकेट में 3.5 से 13 लाख तक सिर्फ एक सीट के लिए चार्ज करने के एलिगेशन सामने आए हैं। तो भाई अब सिंपल सवाल है कि अगर क्वेश्चन पेपर बाहर जा रहा है, आंसर अंदर आ रहे हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाखों की डील हो रही है, तो फिर प्रोसेस क्लीन कैसे है? मंदिर में पैसा आए तो टेम्पल इकोनॉमी, और कोचिंग वाला पैसा कमाए तो कोचिंग। बेटा विजय, तू टेम्पल के अंदर अपन 5-10 रुपए मन से देते हैं, लेकिन कोचिंग वालों को 1.5-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं बेसिक एजुकेशन के लिए। उसी चीज को मोदी जी फ्री करना चाह रहे हैं। समझ में आई है? नाच के समझाऊं? वो तुम्हें अंधभक्त कहेंगे, पर तुम दिमागी नक्सल बोल के उन्हें आगे निकल जाना। मोदी जी आपने क्या ही बोल दिया, दिमागी नक्सल। सारे के सारे जो दिमागी नक्सल है ना, वो पिल से बाहर आ चुके हैं, तिल मिला रहे हैं, हल्क से खाना नहीं उतर रहा है 2 दिनों से, खून की उल्टियां कर रहे हैं। बोला जाता था ना चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ चोर खुद ही इंटरनेट पे अपनी दाढ़ी पे तिनके लगाया जा रहा है कि मैं दिमागी नक्सल, मैं दिमागी नक्सल। क्या है ना, कोई भी अगर आता था अंधभक्त बोल के चला जाता था। वैसे तो अंधभक्त शब्द से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक प्राउड फीलिंग आती है, अंधभक्त लाडले। लेकिन क्या है ना, अब हमको ना चमचा बोलने में मजा नहीं आता था। क्या है ना, चमचा शब्द कांग्रेसियों के लिए बना है, लेकिन बीजेपी का विरोध तो टीएमसी वाले भी कर रहे हैं, ये आम आदमी वाले भी, समाजवादी पार्टी वाले भी, कांग्रेसी फलाना दिखड़ाना सब कर रहे हैं। तो क्या है ना, इन सब लोगों के लिए हमारे हित में हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए सोचते एक शब्द का निर्माण किया, दिमागी नक्सल। वाह, शब्द में वजन है, मतलब सही जच रहा है बॉस। दीदी भैया यानी सखी बंधु। मैंने दीदी भैया क्या गलत बोला? अब अपने आप को दोनों चीज मानती हो, दीदी भी भैया भी, तो मैंने दीदी भैया बना दिया ताकि आपको दीदी अच्छा लगे दीदी रख लो, भैया अच्छा लगे भैया रख लो। इसमें गलत कहाँ है? आप पॉडकास्ट में जाके बोल रही हो कि एक गाय है ऑन इंस्टाग्राम, यानी मैं मनीष चौहान नाम ले सकती हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो क्या गलत है? मैं मेरे को बोल रही हो मैं क्वेरफोबिक, जुबान लड़खड़ा गई भाई बोलते मैं कोई क्वेरफोबिक नहीं हूँ, मेरे को ट्रांसजेंडर से कोई एलर्जी नहीं है। मेरे को दिक्कत जाती है किससे? ये डफली वालों से दिक्कत है, लेफ्टिस्टों से दिक्कत है, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत है अंदर। इनके लिए नफरत घृणा है मेरे मन में। ज्यादा हो गया क्या? पर है तो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि फालतू की बकचोदी मत करो। जेएनयू से हो आप, डफली गैंग से आप,
जाके पढ़ाई वढ़ाई करो, अच्छा भारत का नाम रोशन करो, दिल से रिस्पेक्ट आपकी मैं तब करूंगा, अभी नहीं है, जब आप कुछ करके दिखाओगी, है ना। मनीष चौहान, जय हिंद। तस्वीर देखो और खुद तय करो। हैं, खुद का तय करे हो तो तने छोड़ दिया, हमारे तय करे पे कैसे विश्वास करेगी। चल फिर भी बोल। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉकेट में तिरंगे में 3 रंग सजाए थे। हाँ तो तिरंगे में 3 रंग ही हो, ओ सॉरी अशोक चक्कर भी हो। रंग रखने का स्टाइल देखो, पहला हरा, फिर सफेद, फिर केसरी। अच्छा 3 रंग रखने का भी स्टाइल तेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेता और उसके डिजाइनर कम से कम नू तो देखते 15 अगस्त ने कौन सा रंग होता है, याद तो रखते। अच्छा रंग भी तेरे से पूछ कर रखेंगे कि जेब में कौन सा रंग रखना है। विपक्ष अब सीधा यही कह रहा है कि लगता है कि साहब ने उर्दू में तिरंगा पहन लिया है, सीधी की जगह उल्टा दिख रहा है। विपक्ष कह रहा है क्यों तेरा दिमाग गू खान जा रहा है? तू भी देख ले कि ध्वज संहिता में क्या कहा गया है कि 3 रंग के साथ साथ सफेद पट्टी पर गोल चक्कर होता है, जिसे अशोक चक्कर कहते हैं। उसमें 24 तिलियां होती हैं, गति का प्रतीक होता है, प्रगतिशील का प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक होता है, कई सारी चीजें उसमें देख ले। मतलब 3 रंग मिलाने से ही झंडा थोड़ी बना है। अगली बार जब दर्जी सीले डिजाइनर कुछ करे ना, तो देश के झंडे को अपने पास रखो, रंग को भी, ताकि आयरलैंड का नहीं हमारे प्यारे हिंदुस्तान का तिरंगा बढ़िया चमके। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि तिरंगा चमका है, लेकिन 3 रंग तिरंगा नहीं होते, सपने। इतना तो नॉलेज कर ले। ध्वज संहिता में भी लिख रहा है कि भाई तिरंगा छाती से नीचे पहन भी नहीं सकते, उस पे केस है। इस हिसाब से तो यह जो रील बना लग रही ना, इसका जेल हो जानी चाहिए, लेकिन इसको होगी नहीं क्योंकि उस पे अशोक चक्र नहीं है। तेरे हिसाब से तो अशोक चक्र का कोई महत्व ही नहीं है। इससे तो पहले चरखा था, फिर चरखा लगा ले झंडे में, है पहले वंदे मातरम लिख रहा था, इस पे वंदे मातरम लिख ले, स्टार लिख ले। झंडा पूरा तभी माना जाएगा जब उसमें अशोक चक्कर होगा। पढ़ लिया कर थोड़ा। और आज तेरा सांप नहीं दिख रहा, दूध पीने जा रहा है क्या? झारखंड के बच्चों के लिए फाइनली एक बहुत बड़ी जीत। झारखंड की सरकार को बच्चों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और JSSC CGL का एग्जाम फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। 24 दिन तक लगातार बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। इतनी बुरी मॉनसून की हालत में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, हंगर स्ट्राइक्स किए हैं और बच्चों की लगातार मेहनत फाइनली रंग लाती दिख रही है। झारखंड की सरकार ने यह भी बोला है कि 2014 से जितनी भी पेपर लीक और इरेगुलरिटीज हुई है इस एग्जाम में, उन सब में प्रोब बिठाई जाएगी। बच्चों का ये बोलना था कि इस एग्जाम में 135 में से 120 क्वेश्चन लीक्ड थे। झारखंड CID ने JSSC के ऑफिस में रेड भी मारी थी ताकि फाइनली इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोब आगे बढ़ाई जा सके। तो चाहे कितना भी लेफ्ट की मीडिया में, विच इंक्लूड्स दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, इतना ट्राई किया है झारखंड के बच्चों की आवाज को दबाने की, उनका कंटेंट ना दिखाने की, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आज झारखंड के बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है। भाई जब से मोदी जी ने दिमागी नक्सलियों को पहचान कर उनका इलाज करने की बात कही है, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। तब से पूरे देश भर के दिमागी नक्सल कीड़ों की तरह बाहर निकल कर आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से दिमागी नक्सली हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है। आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। दिमागी Can you proudly say we are the दिमागी नक्सल? दिमागी नक्सल वो। I am a very proud नक्सल। मतलब मोदी जी ने तो हवा में तीर चलाया था, लेकिन ये दिमागी नक्सल खुद उछल कर उसे अपनी गांव में ले रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि ये दिमागी नक्सल हैं, ये देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए जहां कहीं ये दिमागी नक्सल आपको दिखाई दें, चप्पल से इनका इलाज जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।